यहाँ पे बात कर रहे हैं तू जूलियट जड्डी की कहानी की, जहाँ आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो हीर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं। वैसे तो हीर की जिंदगी में पहले से ही परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों की चिंता है, दूसरी तरफ कॉलेज में भी उसके सामने लगातार नई नई मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और अब इन सब के बीच नवाब ने हीर के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल वॉशरूम में जो कुछ भी हुआ था, नवाब ने उसकी तस्वीरें खींचकर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थीं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल नवाब ने नहीं, बल्कि किसी और ने किया है। लेकिन इस पूरे मामले की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हीर को ही उठाना पड़ रहा है। हीर को पता है कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी और नवाब की इसमें क्या भूमिका थी। इसके बावजूद उसने डीन सर के सामने नवाब के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हीर का यह फैसला अपने आप में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय चीज़ों को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी परेशानी भी बनती जा रही है। वह दूसरों की गलतियों का बोझ भी अपने ऊपर ले लेती है और अपनी तकलीफ किसी के सामने खुलकर नहीं रखती। अगर आपने पिछले कुछ महीनों की कहानी को ध्यान से देखा है, तो आप जानते होंगे कि हीर ने अब तक अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। लगातार होने वाली परेशानियों और तनाव की वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ा है। उसे पैनिक अटैक आते हैं और कई बार वह खुद को संभाल नहीं पाती। इसके अलावा उसे अंधेरे से भी काफ़ी डर लगता है। अब आने वाले एपिसोड में यही डर हीर के सामने एक बार फिर बड़ी परेशानी बनकर आने वाला है। कॉलेज में वार्डन द्वारा लाइट्स बंद करवा दी जाती हैं और अंधेरा होते ही हीर की हालत खराब होने लगती है। वह घबरा जाती है और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। वह बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं होता। हीर उस वक्त पूरी तरह से अकेली और डरी हुई नजर आती है। उसके आसपास मौजूद लोग शायद ये समझ भी नहीं पाते कि वह अंदर से किस तरह की परेशानी से गुजर रही है। उसके लिए वह अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं है, बल्कि उसके पुराने डर और दर्द को फिर से सामने लाने वाला एक ट्रिगर बन जाता है। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में फतेह हीर के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है। फतेह हीर की हालत को देखकर उसे अकेला नहीं छोड़ता। वह उसके पास रहता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह गाना गाता है ताकि हीर का ध्यान उसके डर से हट सके। फतेह जिस तरह से बिना किसी स्वार्थ के हीर को संभालने की कोशिश करता है, उससे साफ नजर आ रहा है कि उसके दिल में हीर के लिए एक अलग जगह बननी शुरू हो गई है। फिलहाल फतेह खुद भी शायद ये नहीं समझ पा रहा कि वह हीर के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है। उसके दिल में अभी तक हीर के लिए प्यार जैसी कोई साफ फीलिंग नजर नहीं आई है, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव जरूर दिखाई देने लगा है। वह हीर की परेशानी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा, और जब भी हीर मुश्किल में होती है, फतेह खुद ब खुद उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। यही चीज आने वाली कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाली है। एक तरफ नवाब है, जो हीर को लगातार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। नवाब चाहता है कि हीर कॉलेज छोड़ दे और अपने उन सपनों को दोबारा दफन कर दे, जिन्हें पूरा करने के लिए उसने इतनी मेहनत की है। नवाब शायद यह नहीं समझ पा रहा कि हीर को रोकना इतना आसान नहीं है। हीर कई बार टूट सकती है, परेशान हो सकती है और रो सकती है, लेकिन हर बार वह दोबारा उठने की कोशिश करती है। उसके अंदर अपने परिवार के लिए कुछ कर दिखाने की जो चाहत है, वही उसे बार बार आगे बढ़ने की ताकत देती है। हीर जानती है कि उसके सपने सिर्फ उसके अपने नहीं हैं, उसके परिवार की उम्मीदें भी उससे जुड़ी हुई हैं। वह अपने परिवार को दोबारा उस मुकाम पर ले जाना चाहती है जहां वे अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। यही वजह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हीर अपने सपनों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही चीज फतेह को भी हीर की तरफ आकर्षित करने लगेगी। फतेह धीरे धीरे यह समझ सकता है कि हीर सिर्फ एक परेशान लड़की नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी लड़की है जो अपनी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत रखती है। वह गिरने के बाद उठना जानती है और अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आने वाले एपिसोड में जब हीर को पैनिक अटैक आता है, तब फतेह जिस तरह से उसका सहारा बनता है, वह दोनों के रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। हीर उस समय इतनी घबराई हुई होती है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ रखा हो। वह अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। तभी फतेह उसके पास पहुंचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह हीर को भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है। फतेह की मौजूदगी से धीरे धीरे हीर खुद को संभालने की कोशिश करती है। ये पूरा मोमेंट दोनों के रिश्ते के लिए काफ़ी खास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहली बार फतेह सिर्फ एक दोस्त या जान पहचान वाले की तरह नहीं, बल्कि हीर के सबसे बड़े सहारे के रूप में दिखाई देता है।
लेकिन इस कहानी में नवाब को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? जैसे ही नवाब हीर और फतेह को करीब देखता है, उसके अंदर जलन और इनसिक्योरिटी साफ दिखाई देने लगती है। नवाब खुद ये कहता रहा है कि वह हीर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह चाहता है कि हीर उसकी ज़िंदगी से बाहर चली जाए और वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर नवाब सच में हीर से आगे बढ़ चुका है, तो फिर हीर को फतेह के करीब देखकर उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं नवाब के दिल में अभी भी हीर के लिए भावनाएं मौजूद हैं। वह उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हीर के करीब आता है तो उसका रिएक्शन सब कुछ बयां कर देता है। खासकर फतेह के साथ नवाब की पहले से ही नहीं बनती। ऐसे में अगर फतेह और हीर की नज़दीकियां आने वाले दिनों में और बढ़ती हैं, तो नवाब के लिए यह देखना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही हो सकता है कि फतेह को धीरे धीरे हीर के लिए अपने दिल की बात समझ आने लगे। शुरुआत में वह सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, फिर उसकी परेशानियों को लेकर चिंता करने लगेगा, और धीरे धीरे उसे यह एहसास हो सकता है कि हीर की खुशी और परेशानी अब उसके लिए मायने रखने लगी है। क्या फतेह को हीर से प्यार हो जाएगा? क्या फतेह अपने दिल की फीलिंग्स को समझ पाएगा? क्या हीर भी फतेह को सिर्फ अपना दोस्त और सहारा मानेगी, या फिर उसके दिल में भी फतेह के लिए कुछ खास भावनाएं पैदा होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नवाब चुपचाप इन दोनों को करीब आते हुए देखेगा, या फिर नवाब एक बार दोबारा हीर की जिंदगी में आने की कोशिश करेगा? क्योंकि नवाब जितना यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह हीर से दूर जाना चाहता है, उतना ही वह खुद हीर की तरफ खिंचता चला जा रहा है। हीर और फतेह को साथ देखकर उसकी बेचैनी इस बात का इशारा दे रही है कि शायद कहानी में नवाब का चैप्टर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वहीं हीर के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं रहने वाला। उसे एक तरफ अपने डर और पैनिक अटैक से लड़ना है, दूसरी तरफ अपने सपनों को पूरा करना है, और साथ ही अपने परिवार के लिए भी मजबूत बने रहना है। ऐसे में फतेह का उसके साथ खड़ा होना उसके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हो सकता है कि फतेह हीर को सिर्फ पैनिक अटैक से बाहर निकलने में मदद न करे, बल्कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी के उन अंधेरे हिस्सों से भी बाहर निकलने में उसकी मदद करे, जिनसे वह लंबे समय से लड़ती आ रही है। और अगर ऐसा होता है, तो हीर और फतेह की कहानी में एक खूबसूरत मोड़ देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि फतेह के दिल में हीर के लिए प्यार की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक बात जरूर है कि उसके अंदर हीर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। जिस तरह से वह उसकी छोटी छोटी परेशानियों को समझ रहा है और मुश्किल समय में उसका साथ दे रहा है, उससे आने वाले समय में उसकी फीलिंग्स और भी मजबूत हो सकती हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हीर की जिंदगी में आखिर कौन उसका सच्चा सहारा बनता है। क्या फतेह उसके टूटे हुए हौसले को दोबारा मजबूत करेगा? क्या नवाब अपनी गलतियों को समझकर हीर को वापस पाने की कोशिश करेगा, या फिर हीर खुद अपने अतीत से आगे बढ़ते हुए एक नई शुरुआत करेगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। फिलहाल तो कहानी में फतेह और हीर की बढ़ती नज़दीकियां और नवाब की बढ़ती इनसिक्योरिटी दर्शकों के लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट बनती नजर आ रही है। अब आपको क्या लगता है? क्या फतेह के दिल में हीर के लिए प्यार की शुरुआत होगी? क्या हीर और फतेह की जोड़ी आगे चलकर एक नई लव स्टोरी बन सकती है, या फिर नवाब एक बार फिर हीर को अपने करीब लाने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही टीवी सीरियल से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।